अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय YouTube चैनल अखंड मंथन। आप सभी प्रिय दर्शकों को विक्रम संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये नव संवत आपके जीवन में आशा, उल्लास, प्रगति एवं ऐश्वर्य की नई गाथाएं लिखेगा। तो चलिए आरंभ करते हैं नौ संवत वेब सीरीज के दूसरे एपिसोड का, जिसमें हम इस नौ संवत के अन्य ग्रहों की स्थितियों के आधार पर आने वाले समय की गणना करने का प्रयास करेंगे। तो यदि कालयुक्त संवत में आकाशीय कौंसिल में स्थित ग्रहों की बात करें तो आगामी वर्ष में कई ऐसी पेचीदा बीमारियां देखने को मिल सकती हैं जो शीघ्र ठीक होने वाली नहीं है। इस संवत में राजा मंगल तथा मंत्री शनि अर्थात आकाशीय कौंसिल के दो प्रमुख पद दो विपरीत एवं परस्पर शत्रु ग्रहों के पास होने के कारण विश्व के अनेक विकसित देशों के मध्य परस्पर विरोध एवं युद्ध वाला वातावरण बनता हुआ दिखाई देगा। विभिन्न देशों में सत्ता, टकराव, वर्चस्व, प्रतिद्वंदिता और होड़ की प्रवृत्ति के कारण तनाव भी बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। देश में भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, लूटमार, हिंसक एवं अग्निकांड की घटनाएं अधिक देखने को मिल सकती हैं। देश में राजनीतिक उग्रता, सांप्रदायिक उपद्रव एवं तोड़फोड़ की वारदातें भी आपको अधिक देखने को मिलेंगी। भारत के राजनीतिक पटल पर विशेष उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। विभिन्न राजनेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा आपसी टकराव, विरोध एवं कहीं कहीं नए गठबंधन भी आपको बनते हुए नजर आएंगे। अब यदि संसार की लग्न कुंडली में उपस्थित ग्रहों को देखें तो मुस्लिम बाहुल्य पश्चिमी एशिया के एवं यहूदी देश धार्मिक स्वतंत्रता की आग में सुलगने लगेंगे। रूस, यूक्रेन के साथ साथ यूरोप, ईरान आदि देश भी इस आग से झुलसते हुए नजर आएंगे। युद्ध के भयावह वातावरण के कारण आम जनता एक दूसरे देशों में पलायन करना आरंभ कर देगी। इस बीच आपको बताते चले कि खप्पर योग के कारण किसी राज्य में छत्र भंग अर्थात सत्ता परिवर्तन होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं, या फिर किसी प्रमुख नेता की स्वाभाविक मृत्यु या फिर उसकी हत्या की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। खंड वर्षा के कारण संसार के कई देशों में अकाल पड़ने की भी आशंका है। पेट्रोल, डीजल के मूल्यों में वृद्धि होती दिखाई देगी। अप्रैल से लेकर जून तक के इन 3 महीनों में गुरु, शुक्र आदि ग्रहों के अस्त होने से भारत के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अस्थिरता का वातावरण भी देखने को आपको मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ दलों के नेता ऐसे विभाजनकारी अराजक बयान देंगे जिससे देश में जो वातावरण है वो काफी विषैला हो जाएगा। ग्रह स्थिति का आकलन करने से हमें यह भी ज्ञात हो रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी अन्य सहयोगी पार्टियों के साथ चुनाव में सफलता प्राप्त करेगी। संसार के किसी देश में जानवरों में एक ऐसा रोग फैलने की आशंका है जिसमें बड़ी मात्रा में पशुओं की मृत्यु हो सकती है। हो सकता है यही पशुओं का रोग मनुष्य में भी फैल जाए। तो आने वाले समय में सारे संसार में यही रोग हाहाकार मचा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। कालयुक्त संवत में संसार के किसी बड़े नेता के आकस्मिक निधन के कारण सनसनी फैल सकती है। 15 जून से 15 जुलाई के मध्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में भूस्खलन की बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी। इन राज्यों में खान पान की चीजों के दाम में भी असाधारण रूप से वृद्धि हो सकती है। इस वर्ष की लग्न कुंडली में राहु की स्थिति के कारण मंगल की गुप्त शत्रु दृष्टि यूरोपीय देशों पर भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण इन देशों में भी स्थितियां बद से बदतर हो सकती हैं। पश्चिमी देशों में बिजली की खपत भी बढ़ने वाली है, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोपीय देशों में बिजली की कमी तेजी से होने वाली है। मई से रूस एवं चीन की विस्तारवादी नीति के विरुद्ध अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नाटो तथा ताइवान के साथ एक नया गठबंधन भी बन सकता है। इसी के बाद ये सारा संसार 2 गुटों में विभाजित हो जाएगा। संसार के 2 गुट में बंटने के बाद पहले तो संसार के देशों में शीत युद्ध आरंभ होगा, जो कि 2 से 3 वर्ष तक चलेगा, और इस वर्ष पौष मास में 5 बृहस्पतिवार पड़ने के कारण पश्चिमी
देशों और मुस्लिम देशों जैसे इराक, सूडान, इजराइल, फिलिस्तीन, यूक्रेन आदि देशों में राजनीतिक एवं आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि के कारण अचानक इन देशों में युद्ध के हालात बनते हुए दिखाई देंगे। मेषस्थ गुरु पर शनि की नीच दृष्टि, मीनस्थ राहु पर मंगल की शत्रु दृष्टि के कारण व्यापार जगत में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को भी मिल सकता है। इस बीच कई देशों में राजनीतिक वातावरण भी अशांत होगा। इसी संवत के जनवरी से फरवरी के बीच 5 शुक्र तथा 5 शनिवार पड़ने के कारण विश्व में कहीं बड़ा युद्ध या फिर किसी देश में अचानक से सत्ता में परिवर्तन भी हो सकता है। गुरु शुक्र के मध्य दृष्टि संबंध होने के कारण पेट्रोल, सोने चांदी के दामों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। 23 मई तक किसी मुस्लिम देश में बड़ी विनाशकारी घटना घट सकती है। मई में ही मंगल राहु योग के कारण पश्चिमी एशियाई देशों में सूर्य शुक्र पर शनि की नीच दृष्टि पड़ने के कारण इन देशों में भी युद्ध के बादल मंडराने लगेंगे। टर्की, अफगानिस्तान आदि देशों में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के चलते ये देश संघर्ष की भीषण आग में झुलसते हुए भी नजर आएंगे। इसी के साथ मई से जून के बीच चतुर्ग्रही योग के कारण संसार के कई स्थानों पर हिंसक घटना भी घट सकती है। संसार भर में हर प्रकार के अनाज के दाम बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे। जून से जुलाई के मध्य 5 रविवार पड़ने से रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा किसी देश द्वारा अचानक किसी यूरोपीय देश में सत्ता परिवर्तन का भी योग दिखाई दे रहा है। संसार के किसी देश में फौजी कार्रवाई के कारण भी संसार के किन्हीं 2 देशों में भयंकर युद्ध भी आरंभ हो सकता है। इसी के साथ 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक भी 5 सोमवार पड़ने से बुध शुक्र का वक्री शनि के साथ समसप्तक योग भी पड़ेगा और इस कारण से आपको कुछ देशों में युद्ध के समाचार भी सुनाई देंगे। कालयुक्त संवत में वैश्विक राजनीति के मध्य भारत का प्रभुत्व बढ़ेगा। फरवरी से लेकर के 25 मार्च तक 5 रविवार पड़ने के कारण कोई बड़ी विस्फोटक घटना भी घट सकती है। इस बीच मुस्लिम देशों एवं अमेरिका के बीच भी एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। नवंबर दिसंबर के मध्य भी संसार के कई देशों में अचानक से कोई ऐसी घटना होगी जिसके कारण युद्ध भड़क सकता है। इस कालयुक्त संवत में आम जनता में किसी महामारी के कारण अकाल मृत्यु के भी योग दिखाई दे रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के हमारे इस नव संवत वेब सीरीज के दूसरे एपिसोड में बस इतना ही। तीसरे एपिसोड में हम संसार के बड़े देशों की कुंडली का विश्लेषण करते हुए आपको बताएंगे कि इन देशों में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें अखंड मंथन। मिलते हैं अपने नए अंक में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। और यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।